मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, बात करेंगे बाजार की। अगले सप्ताह की चाल कैसी रहेगी, क्योंकि जो अगला सप्ताह है वो एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से बड़ा अहम रहने वाला है। मीन 5 ग्रह 5 दिन में राशि बदल जाएंगे। चंद्रमा वैसे ही राशि बदलते हैं, मीन 54 आवर में राशि बदल देते हैं, लेकिन ये जो सिनेरियो हो रहा है ना, ये नॉर्मली इतनी सामान्य सिनेरियो नहीं है। इतनी जल्दी इतने सारे ग्रह राशि नहीं बदलते। शुक्रवार को जब बाजार बंद हुआ 12 सितंबर को, उसके बाद 13 सितंबर को मंगल तुला राशि में आ जाएंगे। तो ये रात को 9:34 पे होगा। मंगल इस समय कन्या राशि में थे और शनि के सामने गोचर कर रहे थे। मंगल कॉपर को रिप्रेजेंट करते हैं, मंगल डिफेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने शुक्रवार को देखा कि डिफेंस इंडेक्स 4% भाग गया और 4.5% के आसपास भागा, क्योंकि मंगल प्रभाव से निकल रहे हैं। मंगल अब तुला में आएंगे, ये षटाष्टक में रहेंगे, लेकिन मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि नहीं रहेगी, ना ही मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर रहेगी। तो ये एक जो है वो सिनेरियो बनेगा। मंगल इस समय गुरु के प्रभाव में आएंगे, क्योंकि गुरु का गोचर हो रहा है मिथुन राशि में। मिथुन राशि से गुरु की दृष्टि पड़ेगी मंगल के ऊपर, तो मंगल गुरु के प्रभाव में आएंगे, लेकिन मंगल राहु के प्रभाव में भी आ जाएंगे। इसका मतलब है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लैनेट का एस्पेक्ट होना मंगल को एक्टिव कर रहा है। मंगल की एक्टिविटी जो है वो ज्यादा अच्छी नहीं होती पीस के लिहाज से, शांति के लिहाज से, क्योंकि ये दंगल करवाने वाला ग्रह है, ये शांति भंग करने वाला ग्रह है। खैर, लेकिन बाजार के लिहाज से अच्छा हो जाएगा। और बाजार में खास तौर पर सोने के लिहाज से, कॉपर के लिहाज से या डिफेंस के लिहाज से अच्छा हो जाएगा। 15 सितंबर को शुक्र सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, लगभग रात को 12:23 में। मीन्स 14 रात को ही कर जाएंगे ये, और 14-15 की मध्य रात्रि आप मान के चलिए। शुक्र सिंह राशि में आएंगे, केतु के साथ आ जाएंगे। केतु यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, सूर्य आगे निकल जाएंगे, ये केतु के साथ युति होगी। एक पाप ग्रह और एक शुभ ग्रह, दोनों की युति तेजी का कारक होती है। ये पोजीशन बनेगी सिंह राशि में इसकी, शुक्र की। हालांकि ये युति जो है वो थोड़ी सी चांदी में प्रॉफिट बुकिंग जरूर करवा सकती है। आप देखेंगे थोड़े दिनों बाद आपको प्रॉफिट बुकिंग नजर आ सकती है वहां पर। 15 सितंबर को ही बुध कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, सुबह 11:10 पे, यानी कि जिस दिन बाजार खुलेगा सोमवार को, उस दिन 11:10। इसके बाद बाजार में हलचल होनी चाहिए। हो सकता है कि बाजार थोड़ा सा पॉजिटिव खुले, गैप अप के साथ खुले, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से आ सकती है। 11:10 के बाद बाजार की स्थिति कुछ और होगी, आप देखिएगा, क्योंकि जैसे ही ये प्रवेश करेंगे कन्या राशि में, उसके बाद अगले दिन ही एक दो दिन बाद ही सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे। सूर्य 17 सितंबर को कन्या राशि में आएंगे। ये रात लगभग 1:54 पे हो रहा है, यानी कि 16 की रात्रि को। तो 16 की रात्रि में मंगलवार रात्रि को आएंगे, तो बुधवार बाजार की पोजीशन आप देखिएगा, ये बुध आदित्य राजयोग बन जाएगा। बुधवार बाजार की पोजीशन कुछ और ही नजर आएगी आपको। 19 सितंबर जो है वो बुध जो बृहस्पति हैं वो पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये सप्ताह जो है वो बेहद अहम रहने वाला है। केवल 5 दिनों में 5 ग्रह राशि बदलेंगे। चंद्रमा अल्टीमेटली 54 आवर में इसी दौरान राशि बदलेंगे। और यदि इसको एनालाइज करते हैं टोटली, तो बाजार के लिहाज से ये थोड़ा सा वोलेटाइल स्थिति वाला सिनेरियो रह सकता है। बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं, बहुत ज़्यादा डाउनसाइड भी नहीं है। हालांकि हमने सितंबर में देखा है कि 2 हफ्ते का यदि हम कैलकुलेशन करते हैं तो 688-90 के आसपास पॉइंट निफ्टी जो है वो चढ़ा है, और नीचे से काफ़ी शानदार रिकवरी दिखाई है और लगातार ग्रीन में रहा है बाजार। हमने करीब 426 के आसपास बंद किया था 29 अगस्त को। 24,426 के आसपास का निफ्टी था, और जब ये बाजार बंद हुआ है तो लगभग 25,000 के ऊपर की निफ्टी है, और ये एक स्थिति ठीक ठाक सिचुएशन पे पहुंच गया। हालांकि जिस ब्रेकआउट की उम्मीद की जा रही थी कि वो फट के ब्रेकआउट होगा, वो फट के ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो फिर भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि निफ्टी 25,250 25,500 की रेंज के बीच में जा सकता है। टेक्निकल लेवल में आपको बता रहा हूँ, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं तो 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन बाजार में काफी हलचल लेके आएगा। कोई भी पोजीशन जो है वो आपको बिल्कुल सोच समझ के बाजार में बनानी चाहिए। तो यहाँ पर शुक्र के सिंह राशि में प्रवेश और केतु के नक्षत्र में गोचर से चीजें जो है वो चांदी जो है इसमें कुछ दिनों की रैली जो है वो थम सकती है। सोना चांदी को लेकर थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतनी पड़ेगी। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग में, मेरा जो लॉन्ग टर्म व्यू है अभी भी सोने पर 27 अक्टूबर तक पॉजिटिव है। चांदी में मेरा जो व्यू था 1 जून से लेकर 15 सितंबर तक पॉजिटिव था। अब हो सकता है कुछ प्रॉफिट बुक गए, लेकिन मेरा अल्टीमेटली गोल चांदी के लिए $100 का है। मीन $100 अभी यहाँ फिलहाल हम $42 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और ये $100 तक जा सकती है। मैं बहुत बुलिश हूँ चांदी और सोने के ऊपर। और आप देखेंगे कि 18 अक्टूबर से लेकर
4 दिसंबर तक का समय एक बार चांदी के लिए फिर शुभ है, क्योंकि चांदी जो है वो कर्क राशि से देखी जाती है, चंद्रमा से देखी जाती है और शुक्र से देखी जाती है। हमने जब पिछला मूव देखा है कर्क राशि में शुक्र का गोचर हो रहा था, 18 अक्टूबर से कर्क राशि पर गुरु का गोचर शुरू हो जाएगा। और कर्क राशि पे लास्ट टाइम जब गुरु का गोचर हुआ था 1979 में, तब उसने ये जो हाई अब तोड़ा है ना, $42 के आसपास का जो हाई अचीव किया, ये उसी समय किया था 1978-79 में, जब गुरु कर्क राशि में थे। तो कर्क राशि में गुरु का आना निश्चित तौर पर चांदी के लिए अच्छा है। और अगले महीने मीन आप अक्टूबर में मान के चलिए आपको अच्छे मूव देखने को मिलेंगे। मूव तो अभी भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव है वो 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर के बीच हमें देखने को मिल सकते हैं। यदि हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं, तो 15 सितंबर को सुबह 7:31 में चंद्रमा राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इससे पहले रात को 12:33 पे शुक्र राशि बदल लेंगे और सुबह 11:10 पे बुध कन्या में प्रवेश करेंगे। इसके बाद बाजार में नया मोड़ आ सकता है। सोमवार को कोई भी ट्रेड संभल कर करें, हो सकता है बाजार पहले गैप अप दे, उसके बाद नीचे आए और फिर वहां से बाजार ग्रीन होकर रिकवरी करके ग्रीन में क्लोजिंग दे। 16 सितंबर को चंद्रमा मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे और राहु के प्रभाव में रहेंगे। इससे बाजार में स्थिति उतार चढ़ाव वाली रह सकती है, क्योंकि राहु के नक्षत्र में रहना चंद्रमा का अच्छा नहीं होता एक तरीके से। 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और बुध के साथ युति करेंगे। ये युति 3 अक्टूबर तक बाजार के लिए अच्छी लग रही है। चंद्रमा कर्क राशि में शनि के पुष्य नक्षत्र में रहेंगे, जिससे बाजार में थोड़ा सा वोलेटिलिटी रह सकती है। इस दिन मेटल शेयरों में फोकस बनता हुआ आपको नजर जो है वो आएगा। हमने देखा है कि मेटल इंडेक्स काफी ठीक ठाक मूव कर रहा है, डिफेंस भी अभी शुरू हो गया, तो अभी मुझे लग रहा है कि चीजें आगे ठीक दिशा में चलेंगी। 18 सितंबर को चंद्रमा मंगल के साथ केंद्र में रहेंगे और मंगल के चित्रा नक्षत्र में रहेंगे। इससे बाजार कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा और हमें बाजार में देखिएगा डिफेंस में और कॉपर से संबंधित कंपनियों के शेयरों के अलावा जो मेडिकल का काम करती हैं या कम्युनिकेशन का जो काम करती हैं, उनके शेयरों में हमें तेजी देखने को मिल सकती है। ये होगा 18 सितंबर को। 19 सितंबर को चंद्रमा सिंह राशि में केतु के मघा नक्षत्र में रहेंगे और केतु के साथ युति करेंगे। इससे बाजार में तेजी का रुझान जो है वो रह सकता है और आईटी शेयरों में फोकस बनता हुआ नजर आ सकता है। ये जो डे वाइज कैलकुलेशन है, इसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। ये नहीं है कि हमने 5 दिन की कैलकुलेशन की है और 5 दिन की बिल्कुल एट पार आ जाए, वो तो शायद भगवान भी नहीं कर पाएंगे। ये एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है, कई बार चार्ट में भी गड़बड़ हो जाती है। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यदि आप ट्रेड करते हैं तो थोड़ा सा एक बार चार्ट जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीन सबसे बड़ा सिग्नल होता है जब बाजार में काम करते हैं। इसको एक टूल की तरह यूज करिए एस्ट्रोलॉजी को। ये वीडियो जो है वो जानकारी भर के लिए आपकी, ये निवेश सलाह नहीं है। इस वीडियो को देखकर कोई भी निवेश मत करिए। यदि आप कोई निवेश करते हैं वीडियो को देखकर और आपका नुकसान होता है, तो उसमें मैं या मेरा चैनल निजी रूप से जिम्मेवार नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।